तो देखो वैद्युत विभव क्या है। चैप्टर 3 है वैद्युत विभव के मतलब समझो कि फिलहाल हम चलते हैं जिससे कोई प्लस क्यू आवेश है, तो प्लस क्यू आवेश अपने आसपास वैद्युत क्षेत्र पैदा करता है। वैद्युत क्षेत्र, चुंबक आप लोग देखे हो, चुंबक के पास जब कोई लोहा लाते हो, चुंबक लाते हो तो ये खींचता है या तो धकेलता है, ऐसा होता है। तो चुंबक के पास कोई लोहा यानी दूर ही से रखते हैं तो खींचने लगता है, धकेलने लगता है। यानी चुंबक अपने आसपास चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करता है। चुंबक जो है अपने आसपास चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करता है कि नहीं। यानी आप चुंबक के देखे हो, उसी तरह से आप इसको रगड़ देते हो तो ये छोटे छोटे टुकड़े को इसमें आकर चिपक जाते हैं। जब इसको रगड़ते हो तो छोटे छोटे टुकड़े आकर चिपकने लगते हैं। यानी ये क्यों चिपकते हैं इसमें, इसलिए चिपकते हैं कि क्या हो गया, ये भी आवेशित हो गया और आवेशित होने के कारण इसके आसपास वैद्युत क्षेत्र पैदा हो गया, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड उत्पन्न हो गया। और जब इस वस्तु के आसपास इलेक्ट्रिक फील्ड उत्पन्न हो गया तो दूसरा कोई आवेश लाते हैं तो वो अपने आप पर आकर्षण या प्रतिकर्षण, आकर्षण माने खींचना, प्रतिकर्षण माने ढकेलना, ठीक है। तो जैसे झगड़ा वगड़ा होता है तो अपने में भाई बहन एक दूसरे को ढकेलते हैं तो प्रतिकर्षण हुआ, है कि नहीं। अगर घर में कोई बढ़िया चीज आ गया, मिठाई उठाई, तो एक दूसरे पर लड़िया जाते हैं, वो आकर्षण हुआ, मैंने आसपास चिपक लेते हैं कि जल्दी से मिलेगा कुछ नहीं। तो बेटा वही आकर्षण प्रतिकर्षण है। आकर्षण मैंने खिंचाव, प्रतिकर्षण मैंने एक दूसरे से दूर होना। तो ये आवेश है, आवेश अपने आसपास वैद्युत क्षेत्र पैदा करता है। अब इसका हम डिफिनेशन कैसे बताएंगे, तो हम कह सकते हैं कि इस आवेश के चारों ओर का वह क्षेत्र जिसमें दूसरा कोई आवेश लाया जाता है तो वह अपने ऊपर प्रतिकर्षण बल या आकर्षण बल का अनुभव करता है। अगर प्लस है, अब प्लस के कारण ये इलेक्ट्रिक फील्ड उत्पन्न हो रहा है, यानी पॉजिटिव चार्ज है, और पॉजिटिव चार्ज के कारण ये आसपास इलेक्ट्रिक फील्ड उत्पन्न हुआ है, तो हम ऑब्जर्वर चार्ज माने वो दर्शाया है ऑब्जर्वर चार्ज है, यानी परीक्षण आवेश है। अगर प्लस लाएंगे तो इसको धक्का देगा, माइनस लाएंगे तो इसको खींचेगा। तो यह आवेश अपने आसपास वैद्युत क्षेत्र एवं चुंबकीय क्षेत्र पैदा करता है। आगे चल के मिलेगा कि वैद्युत क्षेत्र भी पैदा करता है, चुंबकीय क्षेत्र पैदा करता है। फिलहाल हम वैद्युत क्षेत्र के बारे में पढ़ेंगे। तो इस आवेश के चारों ओर का वह क्षेत्र जिसमें अन्य कोई आवेश लाते हैं तो वह अपने ऊपर आकर्षण या प्रतिकर्षण बल का अनुभव करता है, उसे वैद्युत क्षेत्र कहते हैं। और जहां वैद्युत क्षेत्र शून्य होगा उसे अनंत मानते हैं। इसके लिए अनंत मानते हैं। मान लीजिए कि कोई चुंबक है, चुंबक लिए है, चुंबक से जैसे दूर जाओगे चुंबकीय क्षेत्र घटता जाता है, जैसे पास लाओगे तेज से खींचता है और दूर ले जाओगे तो धीरे धीरे खींचा जाता है, ऐसा होता है। यानी इसी तरह से आवेश है, आवेश के आसपास वैद्युत क्षेत्र अधिक लगता है और जैसे जैसे दूर जाते हैं वैद्युत क्षेत्र घटता जाता है। कोई दिक्कत, यानी अब बात करते हैं यहां पर कि वैद्युत विभव क्या है। वैद्युत विभव क्या है, वैद्युत विभव का डिफिनेशन ध्यान दीजिएगा। कोई प्लस क्यू आवेश अनंत से, ये पूरा वैद्युत क्षेत्र है ना, ये आपका वैद्युत क्षेत्र है, ये पूरा इसके आसपास इर्द गिर्द। और कोई परीक्षण आवेश को, धन परीक्षण आवेश को अनंत से वैद्युत क्षेत्र के किसी भी बिंदु तक लाएंगे तो ये प्रतिकर्षण बल के विरुद्ध इसे कार्य करना पड़ता है। जैसे हम क्या करते हैं, अगर वस्तु को छोड़ेंगे तो आसानी से नीचे गिर जाएगी क्योंकि पृथ्वी अपनी ओर खींच रही है, लेकिन वो अगर उठाएंगे तो हमें बल लगाना पड़ता है ना, कार्य करना पड़ता है। उसी तरह से देखो
ये प्लस है और ये भी प्लस है। अगर ये दोनों प्लस है तो दोनों के बीच एक दूसरे के बीच प्रतिकर्षण बल लगेगा, दोनों एक दूसरे को प्रतिकर्षित करेंगे और प्रतिकर्षित करते हैं तो इन्हें पास लाने में हमें कार्य करना पड़ता है। किसके विरुद्ध? प्रतिकर्षण बल के विरुद्ध। प्रतिकर्षण बल के विरुद्ध हमें क्या करना पड़ता है? कार्य करना पड़ता है। यानी हम ये कह सकते हैं वैद्युत विभव की डिफिनेशन V बराबर W प्लस क्यू नॉट। अब देखो डिफिनेशन एकदम इजीली तरीका से, बस इससे पूरा डिफिनेशन बन जाएगा। क्या बोलेंगे? एक ही परीक्षण है ना, एक आवेश है ना, एकांक नीचे से बोलते हैं तो एकांक, और ये धन है और इसको परीक्षण बोलते हैं। ऑब्जर्वर माने परीक्षण। तो एक आवेश है तो इसको बोलेंगे एकांक धन परीक्षण, और क्या है? आवेश है। एकांक धन परीक्षण आवेश के इसके ऊपर है ना। तो आप ये पढ़े थे एक बार फॉर्मूला F/Q0। एकांक धन परीक्षण आवेश को वैद्युत क्षेत्र में एकांक धन परीक्षण आवेश पर लगने वाले बल को वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। लेकिन यहां पर नहीं बोलेंगे। ये देखो क्या है, ये पूरा वैद्युत क्षेत्र है। अनंत से वैद्युत क्षेत्र में लाएंगे तो कार्य करना पड़ता है। कैसा डिफिनेशन? अब चलिए, एकांक धन परीक्षण आवेश को अनंत से वैद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु तक लाने में किए गए कार्य को वैद्युत विभव कहते हैं। क्या बोलते हैं? एकांक धन परीक्षण आवेश को अनंत से वैद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु तक लाया जाए तो लाने में जो कार्य होता है उसी को वैद्युत विभव कहते हैं। या एक और डेफिनेशन है, एकांक धन परीक्षण आवेश को अनंत से वैद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु तक लाने में किए गए कार्य तथा परीक्षण आवेश के अनुपात को वैद्युत विभव कहते हैं। कोई दिक्कत है? अब आइए, चाहे देखो यहां पर लिख रहे हैं एकांक धन परीक्षण आवेश को अनंत से वैद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु तक, एकांक धन परीक्षण आवेश को अनंत से वैद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु तक लाने में कृत कार्य को वैद्युत विभव कहते हैं। यह एक अदिश राशि है। ठीक है, इसका मात्रा क्या है? जैसा देखो, वैद्युत विभव V बराबर W/Q0 होता है। ये अदिश राशि ऐसी कोई दिशा नहीं होती है। लेकिन देखिए, ये मात्रक निकाल लीजिए तो कार्य का मात्रक जूल होता है, क्योंकि कार्य के बारे में जूल नहीं बताया था, जूल एक वैज्ञानिक है। आवेश के मात्रक कूलाम होता है, यानी विभव का मात्रक जूल प्रति कूलाम, या इसको वोल्ट बोलते हैं, वोल्ट। अब इसका बीमा निकालना चाहते हैं तो कार्य की बीमा m/2 और आवेश की बीमा AT होता है। ये बन जाएगा mL/2T पर माइनस, देखो ये नीचे से ऊपर जाएगा, ये अपवन छिपा है प्लस, नीचे से ऊपर जाए तो -3 हो जाएगा, और ये पर 1 छिपा होता है, ऊपर जाएगा तो ये पर -1 हो जाएगा।
ये आपका बीमा हुआ। अब हम वैद्युत विभवांतर की बात करते हैं। वैद्युत विभवांतर तो वही तरीका है, बस इसमें क्या लिखते हैं कि ये अनंत से लाया जाता है, ये वैद्युत क्षेत्र के किसी एक बिंदु से किसी दूसरे बिंदु तक लाया जाए, यहां से यहां लाया जाए, चाहे यहां से यहां कहीं वैद्युत क्षेत्र के। तो हम क्या बस डिफिनेशन में एकांक धन परिक्षण आवेश को अनंत से न लिखकर वैद्युत क्षेत्र में बोलेंगे। देखिए वही चीज, देखिए एकांक धन परीक्षण आवेश को अनंत से नहीं, किसी वैद्युत क्षेत्र में, किसी वैद्युत क्षेत्र में एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में कृत कार्य को उन बिंदुओं के बीच विभवांतर कहलाता है। बीच विभवांतर कहलाता है। ये भी कह सकते हैं, यानी V बराबर डेल V बराबर W अपान में प्लस Q दर्शाते हैं, बस यहाँ डेल V दर्शाते हैं। यदि A से B लाया जाए, A से B लाया जाए तो दिखाया जाता है VB माइनस VA, VB माइनस VA बराबर W बाई Q नॉट। इसका मात्रा का बीमा वही रहेगा। देखिए कार्य का मात्रक जूल प्रति कूलम, अरे कार्य का मात्रक जूल, आवेश का मात्रक कूलम, जूल प्रति कूलम। विभवांतर और विभव दोनों के बीमा मात्रक यही होगा। अब यहां से अगर A से B लाया जाए तो B में से घटाते हैं। अगर कोई परीक्षण आवेश को प्लस Q नॉट को A से B तक लाया जाए तो VB माइनस VA बराबर W बाई Q नॉट होता है। और यही इसको हटाते हैं तो डेल V दर्शाते हैं, यानी डेल V हो ही गया। यदि देखो, यदि बिंदु B है ना वैद्युत क्षेत्र में हो और ये कहां हो, अनंत हो, यदि ये कहां हो, अनंत हो, यानी आवेश को अनंत से लाया जाए है, यदि A अनंत पर हो, यानी अनंत से A पर लाएंगे तो VA बराबर क्या हो जाएगा, अनंत पर विभव शून्य माने जाते हैं ना, अनंत पर विभव क्या मानी जाती है, शून्य। तो अनंत पर विभव शून्य है क्योंकि यहाँ पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या है, शून्य है। तो यदि परीक्षण आवेश को अनंत से किसी बिंदु B पर लाया जाए तो VBA बराबर 0, तो यानी VB माइनस 0 बराबर W बाई Q नॉट, यानी वही हो जाएगा VB बराबर W बाई Q नॉट होगा। कोई समस्या है? तो ये आपका वैद्युत विभव और वैद्युत विभवांतर का डिफिनेशन है, दोनों सेम है। यानी फिर समझ लीजिए कि एकांक धन परीक्षण आवेश को अनंत से वैद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु तक लाया जाए तो लाने में कृत कार्य तथा परीक्षण आवेश के अनुपात को वैद्युत विभव कहते हैं। या ये भी बोल सकते हैं एकांक धन परीक्षण आवेश को अनंत से वैद्युत क्षेत्र किसी बिंदु तक लाने में किए गए कार्य को ही वैद्युत विभव कहते हैं। वैद्युत विभवांतर एकांक धन परीक्षण आवेश को वैद्युत क्षेत्र के किसी एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक लाने में कृत कार्य तथा परीक्षण आवेश के अनुपात को वैद्युत विभवांतर कहते हैं। वही तरीका है, एकांक धन परीक्षण आवेश को वैद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक लाने में किए गए कार्य तथा परीक्षण आवेश के अनुपात को वैद्युत विभवांतर कहते हैं। तो वैद्युत विभव और वैद्युत विभवांतर दोनों क्या है, सेम है, मात्रक किसका सेम है। अब बात आती है कि वैद्युत विभव होता क्या है, वैद्युत विभव का कार्य क्या है। तो वैद्युत विभव
किसी आवेश का परिमाण और दिशा बताता। माने देखिए वैद्युत विभव जो होता है, वैद्युत क्षेत्र जैसे होता क्या है कि आवेश जो है वो वैद्युत क्षेत्र की दिशा में चलेगा कि किस दिशा में चलेगा। तो वैद्युत विभव एक प्रकार का वैद्युत क्षेत्र की दिशा बताता है और उसका परिमाण बताता है। वैद्युत क्षेत्र की दिशा और परिमाण बताता है। वो बताता है वैद्युत विभव से हम किसी आवेश की, कोई आवेश है, उस आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की दिशा किधर लग रही है और कितना लग रही है, इससे इतना निकल गया। अब आइए हम उसके बात करते हैं एकल बिंदु आवेश के कारण किसी बिंदु पर। इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ये जो बताने जा रहे हैं बोर्ड में बहुत बार आया है। एकल बिंदु आवेश के कारण किसी बिंदु पर वैद्युत विभव, यानी ये पेपर में देता है, पूछता है कि एकल बिंदु आवेश के कारण या बिंदु आवेश के कारण बोलता है। एकल बिंदु लगाएगा चाहे बिंदु आवेश के कारण किसी बिंदु पर वैद्युत विभव का सूत्र का निगमन कीजिए या वैद्युत विभव का निगमन कीजिए, इस तरह से पेपर उठाता है। तो हम इस शब्द से मतलब रहे हैं कि क्या बोला है, एकल बिंदु आवेश ना। आप एकल बिंदु आवेश कहीं मान लेंगे कि माना कि कोई, देखिए एक प्लस क्यू आवेश ले लीजिए यहाँ पर, है ना, वो एकल बिंदु आवेश क्या ले लीजिए, प्लस क्यू। एकल बिंदु आवेश प्लस क्यू ले लीजिए। इस प्लस क्यू आवेश कहीं ना कहीं स्थित है ना, तो हम उसको बिंदु ओ मान रहे हैं। तो लिखेंगे कि माना एक धन आवेश प्लस क्यू बिंदु ओ पर स्थित है। लिखेंगे माना कि एक धन आवेश प्लस क्यू बिंदु ओ पर स्थित है तथा यह एक ऐसे माध्यम में स्थित है जिसका परावैद्युतांक के है। यह एक ऐसे माध्यम में स्थित है जिसका परावैद्युतांक क्या है, के है। ठीक है, समझ पा रहे हो? ये कहीं ना कहीं स्थित हो। परावैद्युतांक माने कुछ अलग पदार्थ, वो तेल, वायु, जल, कहीं भी कुछ भी स्थित हो सकता है। तो एक ऐसे माध्यम में स्थित है जहां जिसका परावैद्युतांक के है। इस आवेश से r दूरी पर कोई बिंदु P है। इस आवेश से r दूरी पर कोई बिंदु P है। इस आवेश से r दूरी पर कोई बिंदु P है जिस पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। ठीक है, यहां तक समझ में आ रहा सबको? बेटा ध्यान दो, ये जो जितना लिखा गया है ये हिंदी इसी के बारे में लिखा गया है। ये क्या किया गया है कि माना कि एक धन पर प्लस क्यू आवेश है, माने धन आवेश प्लस क्यू है
बिंदु O पर रखा गया है और ये कहीं ना कहीं रखा गया होगा, तो हम उसको माध्यम को परिवर्तनांक K मान लेंगे। तो एक ऐसे माध्यम में रखा गया है जिसका परिवर्तनांक K है। इस आवेश से r दूरी पर कोई बिंदु P है जिस पर वैद्युत विभव निकालना है। याद रखो, जिस पर वैद्युत विभव निकालना है। कोई समस्या है? आप देखिए वैद्युत क्षेत्र की, अरे नहीं तीव्रता नहीं, वैद्युत विभव निकालना है ना, जिस पर वैद्युत मिस्टेक हो गया, वैद्युत विभव ज्ञात करने। तीव्रता पिछले चैप्टर में था इसलिए याद आ गया। यानी जिस पर वैद्युत विभव ज्ञात करनी है। अब आइए, अपने मन से इस आवेश से कुछ दूरी ले लीजिए, x दूरी, चाहे कोई भी दूरी मान लीजिए। अब अलग एक परीक्षण चार्ज आवेश लाएंगे और उस आवेश को अनंत में मानेंगे। अनंत से वैद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु तक लाएंगे, अल्लाह के देखेंगे कितना कार्य हो रहा है, उसके हिसाब से कार्य करेंगे। तो चलिए, इस आवेश से x दूरी पर, इस आवेश से x दूरी पर एक धन परीक्षण आवेश Q0 ले लिया, जिसे चेक करना है, प्लस Q0 ले लिया। ठीक है, इस आवेश से x दूरी पर कोई अलग एक चार्ज ले लीजिए। वो चार्ज क्या होगा? परीक्षण आवेश ले लीजिए। आप परीक्षण आवेश को यहां पर मान लीजिए कि O हो गया, P हो गया, यहां पर A मान लो, और यहां से कुछ इधर लाएंगे। A को, A से मान लीजिए परीक्षण आवेश को ये अनंत पर रखा गया है और अनंत से थोड़ा सा लाने में, जैसे मान लीजिए कि अब तो ये प्रतिकर्षण बल कार्य करेगा ना इस पर, प्लस के आवेश से x दूरी पर कोई बिंदु A लिया गया। ठीक है, जिस पर एक धन परीक्षण आवेश Q0 लिया, और जब Q0 लेंगे तो भी प्लस और ये भी, दोनों के बीच कौन सा बल लगेगा? प्रतिकर्षण बल लगेगा ना कूलाम के नियम अनुसार। तो हम लिखेंगे कि माना कि बिंदु O से x दूरी पर बिंदु A पर एक धन परीक्षण आवेश Q0 लिया गया है। फिर लिखे माना कि बिंदु O से, आवाज बंद कर रहा, माना कि बिंदु O से x दूरी पर एक धन परीक्षण आवेश प्लस Q0 बिंदु A पर लिया गया है, तब कूलाम के नियमानुसार, कूलाम के नियमानुसार, कूलाम के नियमानुसार क्या होगा? कूलाम के नियमानुसार इन दोनों के बीच में प्रतिकर्षण बल लगेगा, और वह प्रतिकर्षण बल देखिए F बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और Q1 की जगह पर Q है और Q2 की जगह पर Q0 है। सूत्र यही ना होता है, जैसे परीक्षण से पढ़े हैं Q1 Q2, अगर इसके बीच की दूरी r है, Q1 Q2 दो बिंदु आवेश है, कूलाम के नियम क्या है? दो स्थिर बिंदु आवेशों के बीच लगने वाला आकर्षण या प्रतिकर्षण बल उन आवेशों की मात्राओं के गुणनफल के अनुपाती तथा उनके बीच की दूरी के वर्ग के। तो F = 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के Q1 Q2 अपन में r², यही आपका कूलाम का क्या है? नियम है, जिसे वैद्युत बल दोनों आवेशों के बीच में वैद्युत बल निकाला गया है। ये भी प्लस Q1 की जगह पर प्लस Q है, Q2 की जगह पर
क्यू नॉट है। तो रखिए इस पर क्यू, देखिए सूत्र यही है 1/4 के Q1 की जगह पर Q और Q2 की जगह पर Q नॉट। अपन में दूरी क्या माने हैं? x माने है ना, r की जगह पर क्या मान लिए हैं? x स्क्वायर। इक्वेशन फर्स्ट है समझ में? अब ध्यान दीजिए बेटा, शांत रहो। 4 साल बाद तो परीक्षा देना है ना, एकदम शांत रहो, बोलो नहीं, समझ में आएगा, एकदम शांत रहो। अब देखिए, यानी कूलाम के से बल लगेगा। अब इस आवेश को देखो, ये कौन सा बल है? प्रतिकर्षण बल है ना, लिख दो प्रतिकर्षण बल है। इस परीक्षण आवेश को प्रतिकर्षण बल के विरुद्ध सूक्ष्म दूरी बिंदु ए से बी तक लाने में कृत कार्य निकाल लीजिए। मान लीजिए कि ए से बी तक, मान लीजिए कि सूक्ष्म दूरी dx है, यहां से यहां लाने में किया गया कार्य dw हो। क्यों? क्योंकि ये आवेश इस आवेश को प्रतिकर्षित कर रहा है। और हम क्या करेंगे कि छोटा सा विस्थापन करेंगे। प्रतिकर्षण बल इधर लग रहा है, इस पर प्रतिकर्षण बल इधर लग रहा है। अब प्रतिकर्षण बल के विरुद्ध इस आवेश को ए से बिंदु बी तक लाया गया है, सूक्ष्म दूरी। तो छोटी दूरी लाएंगे तो कार्य भी तो छोटा होगा। तो हम लिखेंगे यदि बिंदु प्लस क्यू नॉट आवेश को, ठीक है, याद देखो, प्लस क्यू नॉट आवेश को प्रतिकर्षण बल के विरुद्ध, है ना, प्रतिकर्षण बल के विरुद्ध बिंदु ए से सूक्ष्म दूरी dx बिंदु बी तक लाने में कृत कार्य मैंने किया गया कार्य, कृत कार्य dw हो तो, पढ़े हो ना? कृत कार्य dw। क्यों कार्य निकालेंगे? अच्छा बात है कि कार्य क्यों निकालेंगे? तो क्योंकि हमको निकालना क्या है? विभव, v बराबर w बाई, तो विभव निकालना है तो कार्य, देखो परीक्षण आवेश तो निकाले हैं, हमें कार्य निकालना पड़ेगा ना, और कार्य निकलेगा तभी तो विभव निकलेगा, इसलिए कार्य निकालना पड़ेगा। तो देखो कार्य बराबर होता है बल गुणे विस्थापन। कोई दिक्कत है? तो केयर करना, कार्य dw है और बल आपका क्या है? बल F, और विस्थापन बल के विरुद्ध हो रहा है ना, बल उधर लग रहा है विस्थापन। तो बल के विरुद्ध जब विस्थापन होता है तो विस्थापन को निगेटिव से दर्शाते हैं। यदि बल के विरुद्ध विस्थापन क्या है? विरुद्ध अगर हो रहा है तो विस्थापन नेगेटिव होता है, तो विस्थापन क्या होगा? माइनस dx हो जाएगा, यानी माइनस आगे आएगा, माइनस f इंटू dx। अब f का मान रखो, ये पूरा f का मान ये रखो, -1/4πε0 के q इंटू Q0 अपान में x² इंटू dx
डी डब्ल्यू। कोई समस्या है? ध्यान दो यहाँ, यानी डी डब्ल्यू बराबर माइनस इतना हो गया। अब देखिए छोटी सी दूरी विस्थापन के लिए छोटा सा कार्य करना पड़ेगा। अब इसको यदि बिंदु ए अनंत पर हो तो अनंत से माने पी तक लाने में कितना कार्य करना पड़ेगा, ये देखो। यदि बिंदु ए अनंत पर हो तो प्लस क्यू नॉट को अनंत से बिंदु P तक लाने में कुल कृत कार्य समाकलन करते हैं। समाकलन करने पूरा निकल जाएगा। समाकलन डी डब्ल्यू बराबर -1/4πε0 के Q इंटू क्यू नॉट अपन में x² इंटू dx। देखिए ये वाला, ये डी डब्ल्यू इधर भी समाकलन लगाए हैं और इधर भी समाकलन लगा दिए, माइनस वाला बस आगे लिखे हैं, देख रहे हैं ना। लेकिन कहां से लाया जा रहा है? अनंत से, यानी वहां से यहां लाया जा रहा है। तो क्या करेंगे? अनंत से बिंदु P तक लाया जा रहा है। तो चलिए हम ऐसे दिखा सकते हैं, A से P तक लाया जा रहा है। A से P तक लाया जा रहा है। जहां से लाया जाता है उसको नीचे और जहां पर लाया जाता है उसको ऊपर। तो चलिए पढ़े हैं dx को क्या लिखते हैं x, dp को क्या लिखेंगे, dq को क्या लिखते हैं। तो जाहिर से बात है कि dw को क्या लिखेंगे, w लिखेंगे। कोई दिक्कत? समाकलन dw है ना, dw के समाकलन, dx के समाकलन x होता है, dp के समाकलन p, dq के समाकलन q, dw के समाकलन। कोई दिक्कत है? तो वही dw लिख दिया गया। क्लियर? अब आइए यहां पर ये वाला देखो, यहां dx ना है तो dx है तो x वाला हिस्सा रखेंगे, बाकी को बाहर निकाल देंगे। यहां देखो, यहां dw का मतलब कि w के सापेक्ष समाकलन किया गया है ना, इंटीग्रल विथ रिस्पेक्ट टू w। यहां पर इंटीग्रल विथ रिस्पेक्ट टू x, यानी x के सापेक्ष समाकलन की जाएगी। तो x के सापेक्ष समाकलन करने का मतलब कि x का हिस्सा रहेगा ये वाला, बाकी x नहीं इसमें है वो बाहर निकाल देते हैं। इसमें x है, ये वाला x रहेगा। तो x यानी -1/4πε0 के। कोई दिक्कत? अब ध्यान दीजिए, यहां q भी आ जाएगा, यानी q इंटू क्यू नॉट, और नीचे हो जाएगा dx अपन में x²। बिंदु ए कहां है? अनंत पर, अनंत से r तक, ये ना। बिंदु ए कहां है? अनंत पर। अब P कहां है? इस r पर ना। अब देखिए -q इंटू क्यू नॉट अपन में 4πε0 के, ये नीचे से ऊपर जाएगा, ये नीचे से ऊपर जाएगा। अब आइए, तो नीचे से ऊपर जाता है x के पावर -2dx हो जाएगा। जब नीचे से ऊपर जाएगा तो अब समाकलन करेंगे ना। तो देखो समाकलन में होता है x के पावर n dx हो तो x के पावर n + 1 बटा में n + 1। अगर समाकलन x के पावर 2 dx हो तो x के पावर 2 + 1 बटा में 2 + 1 हो जाएगा, यानी x के पावर 3 बटा में 3। अगर समाकलन x के पावर 4 dx हो तो x के पावर 4 + 1 बटा में 4 + 1 हो जाएगा, यानी x के पावर 5 बटा में 5 हो जाएगा। समझ पा रहे हो? या देखो
यानी x के पावर 3 है dx समाकलन होता है, डायरेक्ट लिख सकते हैं x के पावर 4 बटा में। अगर x के पावर 5 dx समाकलन होता है x पावर 6 बटा में। आ रहा समझ में ना? अगर x के पावर 7 dx हो तो क्या बताए, क्या लिखेंगे बताओ? हाँ, x पावर 7 dx है तो क्या लिखोगे? x पावर 8 बटा में 8। 12 का फीस दे देना, पढ़ दे तो समझ में आ गया तो पैसा देना पड़ेगा ना। तो देखिए अब देखिए क्या करना है, ये x के पावर n है ना, बात आती है कि माइनस होगा तो क्या होगा, वो तो प्लस में दिखा था ना। अगर समाकलन x पर 5 dx हो तो डायरेक्ट लिखेंगे x पर -5 प्लस 1 बटा में -5 प्लस, तो क्या हो गया x पर -4 बटा में -4 होगा ना। अगर समाकलन x पर -7 हो dx हो तो x के पावर -7 प्लस 1 बटा में -7 प्लस 1, तो दिक्कत है। ये क्या हो जाएगा, x पावर -6 बटा में कोई दिक्कत है। तो यहाँ -2 है ना, समाकलन x पावर -2 है और dx है, तो क्या लिखेंगे x पावर 2 प्लस 1 बटा में -2 प्लस, तो x पावर -1 बटा में। क्लियर है? आ रहा समझ में ना? तो इस तरह से आप लिख लोगे यहाँ -q इंटू क्यू नॉट अपन में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट के, और इसका समाकलन करें क्या होगा, समाकलन हो जाएगा x के पावर -1 बटा में माइनस, हाई देखा नीचे वास इंफिनिटिव है और ऊपर आ रहा है, ये माइनस यहाँ आ जाएगा ना, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। x पर -1 है, देखिए कभी भी x पर -1 है तो 1 बटा x हो जाएगा, x पर -2 है तो 1 बटा x पर 2 हो जाएगा। यहाँ पे 1 लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते हैं। x पर -3 है तो 1 बटा में x पर 3 आ जाएगा, x पर -4 है तो 1 बटा में x पर 4 हो जाएगा। कोई दिक्कत है? सोचता रहे हो ना? क्या बोल रहा है? कोई एग्जांपल बता रहा, समझ में नहीं आ रहा था। हाई देखो माइनस माइनस प्लस q इंटू क्यू नॉट अपन में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट के, क्या मिला, x के पर -1 है, नीचे आएगा तो हो जाएगा इन्फिनिटी और r हो गया। अब पहले ऊपर के मान रखते हैं तब जाके नीचे के मान रखते हैं, यानी q इंटू क्यू नॉट अपन में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट के और 1 अपन में r माइनस 1 अपन में इंफिनिटी। कोई दिक्कत है? 1/3 का मान 0 होता है। q इंटू क्यू नॉट अपन में 4 पाई अपन में, कोई दिक्कत है, 1/r माइनस 0 मिल गया। और जब ये करिया मिल गया तो विभव निकाल देंगे। यानी देखो यहाँ पे देखो W इक्वल टू, ये छोड़ देंगे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के Q इंटू क्यू नॉट अपन में R हो गया। अब क्या निकालेंगे, चूंकि बिंदु P पर विभव का पढ़े हैं आप, चूंकि P पर वैद्युत विभव V बराबर क्या होता है, W/Q0 होता है। यहाँ पर विभव, इसके कारण इस पर विभव निकालना है तो क्या पढ़ेंगे, V बराबर W/, अब आइए W की जगह क्या लिखोगे, ये वाला बनाओ 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के Q इंटू क्यू नॉट अपन में R और मेन बटा में आ जाएगा क्या, Q0, तो Q0 से Q0 यानी V बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के और Q अपन में, यही बेटा वोल्ट हो गया एकल बिंदु में से कारण किसी बिंदु पर वैद्युत विभव का सूत्र हो गया। निर्वात या Y के लिए K बराबर 1 होता है, तो V बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपन में R हो गया।
ठीक है, वोल्ट, जहां 1/4πε0 के मान होता है 9 के 10 के पावर 9 होता है ना। आज सुनने, अब इसका मात्रा क्या लिखना चाहेंगे तो देखो F बराबर 1 में यहाँ समझ में क्या कर लोगे, हाइट मीटर न्यूटन मीटर स्क्वायर, न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति, इसमें इसके मात्रक लिख सकते हैं। तो उतारी सब है ना। और देखो बाकी सभी लोग जाके घर पे वीडियो देख लेना, अगर नहीं समझ में आएगा तो, और उस पर थोड़ा सा लाइक और कमेंट और शेयर कर लेना, फायदा रहेगा।